हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे हम आप लोगों को बताने वाले हैं किस तरह सिस्टम को हैक किया जाता है और किस तरह आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं और एग्ज़ाम कोई और देते हैं। तो आज हम आप लोग के बीच यही शेयर करने वाले हैं, काफ़ी कुछ शेयर करेंगे आप लोग के बीच, है ना। और जो कि काफ़ी अगर अच्छा लगे तो एक फ्रेंड को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। हालांकि कई तरीक़े से सिस्टम को हैक किया जाता है। एक तो तरीका है गैस, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है, एक टेक्निकल वगैरह के माध्यम से भी सिस्टम को हैक किया जाता है एंड काफ़ी तरीक़ा से सिस्टम को किया जाता है। हम एक एक करके काफ़ी कुछ आप लोग के बीच बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को दिखाने वाले हैं। मेरे पास दो सिस्टम है, ठीक है। एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है यहाँ पे, ठीक है। और दोनों ही सिस्टम में हमने क्या क्या है, टेस्ट सीरीज खोल के रखा है। एक सिस्टम ये और एक सिस्टम ये। अब हम आपको ये चीज़ बताने वाले हैं किस तरह आप बैठे रहते हैं और एग्जाम कोई और आपका देता है यहाँ पे। तो आपको ये दिखाते हैं। सबसे पहले मैं जो कि गैस सबसे पहले मैं अपना टेस्ट सीरीज खोलता हूँ। तो हम आपको है ना, सबसे पहले मैं अपना टेस्ट, तो गैस सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो माउस है। एक तो ये सिस्टम को रन करती है, तो इनको है ना गैस, यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो यहाँ पे है ना क्या होता है कि इन्हें हम रोक देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से करेंगे इस सिस्टम को कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ स्टूडेंट यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, हम इस सिस्टम को यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, इस सिस्टम को हम यूज किए और एग्री कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब सारे के सारे हम इसी माउस से काम करने वाले हैं, यहाँ पे इसी माउस से करेंगे और इस सिस्टम को यूज नहीं करेंगे। मगर आंसर यहाँ पे टिक लगते चले गए यहाँ पे। और ये कैसे हुआ हम आपको ये भी चीज़ बताने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नेट स्लो है यहाँ पे। अब सपोज जैसे कि भूमि सुधार किस विषय के, तो मान लीजिए कोई भी हम लगा देते हैं, राजसूची का विषय, इनको हम आगे कर देखें। यहाँ पे देखिए आगे जा रहा है ना, हम काम इसमें करें। सपोज हम यहाँ पे उड़ीसा क्लिक करें, यहाँ पे उड़ीसा क्लिक हो रहा है ना। इसका हम कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं, इस सिस्टम का, इस कीबोर्ड का हम कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और सिर्फ ये कैस हम इस सिस्टम से ही कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे मान लीजिए फिर भी हम नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, है ना। मान लीजिए रेत वाली व्यवस्था है, मान लीजिए इस तरह की है। तो मान लीजिए जो भी हम यहाँ पे, मान लीजिए लॉट रेटिंग टिप यहाँ पे, तो इस रूप में मान लीजिए हम फाइनल यहाँ पे सबमिट करेंगे। सपोज इसको हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और नीचे में सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे सबमिट पाएंगे। अब देखिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सबमिट हो गया यहाँ पे। और फाइनल यहाँ पे जो भी आंसर हो गया टिक लगा कर सबमिट कर दिया यहाँ पे फाइनल हम रिजल्ट देख सकते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग आपका ऑनलाइन भी आप जाइएगा तो इसी तरह आपको शो करेंगे यहाँ पे। मतलब इस पे आप नहीं भी बैठे रहेगा तो इसी तरह गैस होता है क्या, कभी कभी जब आप एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारा सिस्टम लगा होता है और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, आप सुने भी होंगे कोई बैठा भी नहीं है और आपका एग्जाम कोई स्टूडेंट दे रहा है यहाँ पे। तो यही रीजन हो जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का नाम है एनीडेस्क। हालांकि एनीडेस्क हम लोग यूज करते हैं गैस, इनके अलावा भी काफ़ी सारा और भी सॉफ्टवेयर है जिनको काफ़ी सारा यूज किया जाता है गैस इस फील्ड में। आप कहीं भी रहोगे ना और आपका सिस्टम चलता रहेगा यहाँ से और आपको पता भी नहीं हो पाएगा। मन इसके लिए क्या होता है, जो जैसे जिस सेंटर को लॉट किया गया उस सेंटर को सारा कुछ पता होता है, वहाँ का जो टेक्निकल टीम होती है उनको सारा कुछ पता होता है, पहला। दूसरा माध्यम होता है कि मान लीजिए मेरा सिस्टम ये है, ठीक है, और एक हॉल में कई सारा सिस्टम होता है। इन सभी का है कैसे ना, जो एक मास्टर जो बोलिएगा, मॉनिटर जो होता है ना, वो टेक्निकल जो टीम होता है उनको पता होता है, मतलब सिस्टम में कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे नहीं चल रहा है। तो जो मास्टर, जो टेक्निकल टीम का जो हेड होते हैं उनको पता हो जाता है। तो ये दो तरीका से हो गया गैस। एक तो हम एनीडेस्क सॉफ्टवेयर बता दिए, एक तो हम वायर के माध्यम से, क्योंकि सारा सिस्टम का एक कनेक्शन होता है और सारा कनेक्शन होकर एक मेन के पास जाता है, तो उनको पता होता है किस सिस्टम में फॉल्ट है, किस सिस्टम क्या नहीं है। तो एक तरीका, दो तरीका से ये हो गया। तीसरा क्या तरीका है, तीसरा तरीका है जो क्वेश्चन डालता है, जो क्वेश्चन अपलोड करता है, क्योंकि गैस ऑलरेडी एक अधिकारी है जिनको सारा क्वेश्चन पता होता है। दूसरा किसको पता होता है, दूसरा जो पता होता है जो टेक्निकल टीम है जो इस सॉफ्टवेयर को डालता है। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन जो भी आपको दिखाएं, तो ये मान लीजिए जो भी आप लोग गैस ऐप पे देखते हैं, तो यही से हमें सर्वर पे डालना होता है, ठीक है। अब इस सर्वर पे सपोज हम ये क्वेश्चन डालें और ये सारा आंसर है, तो ये हमें पता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें पता है तो हम क्या, जैसे कि मैं तो टेक्निकल टीम देखता हूँ, तो क्या करूंगा यहाँ पे जो मेरे को जानने वाले हैं मैं उनको भी शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन अपलोड है, किसका क्या आंसर है। भले क्वेश्चन कोई और बनाया है मगर क्वेश्चन तो यहाँ पे अपलोड क्या क्या हो रहा है तो वो तो मुझे पता है ना। तो उस अकॉर्डिंग पेपर लीक या क्वेश्चन लीक हो जाता है और फिर फाइनली आप लोग सुनते होंगे पेपर लीक हो गया ऑनलाइन तरीका से। ऑफलाइन तो खैर अलग बात हो जाती है। ऑफलाइन तो ऑलमोस्ट आप लोग जानते हैं कि किसी सेंटर पे गए, वहाँ हेडमास्टर से कंटेक्ट कर ले, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन पहले आ जाती है तो उस रूप में हैक हो जाती है। ऑनलाइन में इस तरह टेक्निकल टीम को पहले ही पता होती है, विभाग का उनको पहले पता होता है,
इनके अलावा जब आप तीसरा चौथा जो जरिया बता दिया वाइड के माध्यम से जो सेंटर का मेन होता है उनको सारा कुछ पता होता है, ठीक है, किस सिस्टम पे क्या चला, किस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, तो ये इस अकॉर्डिंग सिस्टम हैक हो जाती है। तो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमसे जुड़िएगा। हम काफ़ी सारा आप लोग के बीच प्रैक्टिस सीट लाते रहते हैं। केवल मैं एक ही सब्जेक्ट देखता हूँ, जीएस सेक्शन यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, इनसे रिलेटेड। और मेरे ऐप को भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम हम चार्ज भी करते हैं, ठीक है, जिसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और 1 साल तक आप दे सकते हैं। तो बहुत ही मिनिमम है ना, और आप लोग को देख के ही हम ध्यान रखें। तो आज के लिए क्या लेते हैं, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।